हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 13 यानी 13 नंबर पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर के हैं। तो लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कर चुके हैं इसके सारे, और अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हैं। तो जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है वो मैं आपको आज बोर्ड पर करवाने जा रहा हूं। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से इनको करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो आप एक बार क्या करना कि 10th क्लास या 9th क्लास की मैथ की बुक उठा के अगर आपके पास हो तो उसमें से आपको पढ़ने पड़ेंगे फॉर्मूले, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको मैं चीज़ नहीं बता सकता। हाँ, जितनी ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ उतनी तो बताऊँगा ही, लेकिन ऐसे अगर आप होगी एक एक चीज़ तो वो मैं नहीं बता सकता। तो आपको न्यूमेरिकल क्या है करने के लिए, मैथमेटिक्स जो आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। अपने क्वेश्चन जो करेंगे इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, आपके पास आ भी जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर 100 म्यू कूलाम, -50 म्यू कूलाम और 20 म्यू कूलाम और -60 म्यू कूलाम के 4 आवेश रखे हैं। ठीक है, आपको वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ऐसे यहाँ ऊपर बना लेता हूँ, ये वर्ग आपके पास। तो इस वर्ग के चारों कोनों पर क्या पड़ रहे हैं, 4 आवेश। ये ए है, बी है, सी बिंदु और डी बिंदु है। ठीक है, तो इस ए पर मान लेते हैं अपने 100 म्यू कूलाम का आवेश पड़ा है, यहाँ साथ में लिख देता हूँ क्योंकि बाद में जगह चाहिए होगी। फिर बी पर जो पड़ा है वो -50 म्यू कूलाम का है। सी पर जो आवेश पड़ा है वो आपके पास है 20 म्यू कूलाम का, 20 म्यू का। और डी पर जो आवेश पड़ा है वो -60 म्यू कूलाम का आवेश है। ठीक है, ये आवेश आपके पास चारों पड़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना है। और जो आपको भुजा दी हुई है वर्ग की वो √2 मीटर दी हुई है, यानी ये जो भुजाएं हैं आपको पता वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो √2 मीटर दिया है, तो वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना है। तो केंद्र क्या होता है वर्ग का, कि अगर अपने वर्ग के दोनों विकर्णों को मिला दें ऐसे, ठीक है, ये विकर्ण होते हैं वर्ग के आमने सामने की शीर्ष, इनको मिला दें तो अपने पास जो ये वाला बिंदु आएगा, इनका कटान बिंदु, ये वर्ग का केंद्र होगा O। और एक चीज यहाँ पे और है कि जो वर्ग का केंद्र होता है वो चारों जो इसके शीर्ष होते हैं, मतलब A, B, C, D चारों पॉइंट हैं, इनसे समान दूरी पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, और दूसरी चीज वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं एक दूसरे के, यानी अगर ये 10 मीटर है तो ये 10 होगा, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने मान लेते हैं यहाँ पे ये दूरी नहीं दी हुई तो इसको R मान लेते हैं। तो ये R, ये R, ये R और ये R। ठीक है, चारों अपने को आवेशों से दूरियां आ गई वर्ग के केंद्र की। तो अब अपने को केंद्र पर विभव निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन चारों आवेशों के कारण इस केंद्र पर विभव का मान लिख के और चारों का क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना भी कैसे, बीजगणितीय योग ज्ञात करना है। तो यहां आपको विभव में एक चीज आसान होगी कि जो आपको फाइनल विभव यानी कि कुल विभव निकालना होगा किसी पॉइंट पे, तो वो आपको सीधा जोड़ करके विभव आप ज्ञात कर सकते हो। आपको सदिश रूप नहीं देखना, क्योंकि सदिश तो होता ही नहीं है विभव, तो सदिश वाला पंगा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो तीव्रता में ही होता था। तो अब देखो अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन या दिया है, तो गिवन क्या है, जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा यानी ए से लिखेंगे वो √2 मीटर है। ठीक है, और जो आवेश हैं, आवेशों के मान आपको बता देता हूँ। Q1 100 म्यू कूलाम है। ठीक है, और Q2 ये है -50 म्यू कूलाम। Q3 जो आपके पास है
वो है प्लस का 20 म्यू कूलाम और Q4 है जो वो माइनस 60 म्यू कूलाम। देखो प्लस वाले के साथ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पता लगता है ये प्लस का है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, केंद्र पर विभव निकालना है। तो अब अपने क्या करेंगे कि जो वर्ग के ज्ञात करना है, यहाँ आप पूरा जैसे गणित में सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही आपको फिजिक्स में करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, वर्ग के केंद्र पर विभव। अब इतनी डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन ये एक ही करवाऊंगा, इसके जैसे 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 और 7, वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं, बिल्कुल सेम इसके जैसे हैं। तो केंद्र पर विभव निकालना है, तो इसमें लिखते हैं कि वर्ग के केंद्र पर विभव, केंद्र पर कुल विभव। ठीक है, कुल विभव जो होगा वो क्या होगा, चारों आवेशों के कारण, चारों आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा, बीजगणितीय योग के समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है जब आप कर रहे थे टॉपिक कि आवेशों के समूह के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, तो उसमें क्या किया था कि किसी एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण जो विभव होगा, कुल विभव, वो अलग अलग आवेशों के विभवों के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो 4 आवेश हैं इसके कारण आपको इस बिंदु पर विभव लिखना और चारों का योग कर देना। तो अपने क्या करते हैं, जो कुल विभव V बराबर यहाँ होगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD के बराबर होगा। ठीक है, तो V जो होगा, अब VA का मान क्या है, KQ1/R है, VB का मान KQ2/R है, VC का मान KQ3/R है और VD का मान आपके पास KQ4/R है, क्योंकि चारों आवेशों से दूरियां समान है तो अपॉन में R। अब क्या करो, कॉमन ले लो, तो K/R कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा अंदर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये आ जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, V बराबर यहाँ पे चारों आवेशों के मान रख दो आप ये वाले, तो K/R और ये क्या आ जाएगा 100 म्यू, फिर माइनस का 50 म्यू, फिर प्लस का 20 म्यू और फिर माइनस का 60 म्यू। अब म्यू साथ में रखना आपको जब भी आ जाए, क्योंकि म्यू का मान यहाँ पे संख्यात्मक मान होता है, म्यू का 10 की पावर -6। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इनको योग करो, योग और घटाओ दोनों ही करने पड़ेंगे। तो देखो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ो, 100 और 20 120, फिर माइनस वालों को 50 और 60 110, तो 120 में से 110 गया, इनटू में 10 म्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया, तो इसमें K का मान पता है अपने को, म्यू का मान भी पता है 10 की पावर -6, R का मान नहीं पता है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब R का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको यहीं पे छोड़ दो और समीकरण नंबर 1 दे दो मान यहाँ पे। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ज्ञात करना है, R का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ R का मान। तो R का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो R दूरी है आपके पास वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है क्या, वर्ग का विकर्ण और बटा में 2, यानी जो R दूरी है वर्ग के विकर्ण के आधे के बराबर है। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है पता है क्या आपको, वर्ग का विकर्ण इसका सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के विकर्ण का मैं यहाँ डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ, √2 × भुजा। ठीक है, और बटा में 2। क्यों होता है ऐसा ये सूत्र, क्योंकि देखो अगर मान लो ये वाली भुजा A है, ये पूरी भुजा A मान रहे हो और ये वाली भुजा भी A है, तो अब ये दोनों भुजाएं ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो सामने वाली ये सारी भुजा जो विकर्ण हो जाएगी A B और D। अगर त्रिभुज की बात करूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और उसका अंडर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन आके सॉरी अंडर से बाहर आ जाएगा, तो √2A आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो तभी जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका मैंने डायरेक्ट सूत्र लिखा है √2 × भुजा। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ √2 × भुजा
और नीचे वाला जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख रहा हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। तो अब देखो ऊपर वाले एक अंडरूट से नीचे वाला अंडरूट कैंसिल, तो जो आपके पास आर आ जाएगा वो आ जाएगा भुजा बटा में √2। तो ये इस आर का सिंपल सूत्र आ गया। अब आगे जब मैं 5वां क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां आपको ये सारी चीज बताऊंगा नहीं, मैं वहां डायरेक्ट करवाऊंगा आपको 5वें और 7वें में। लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाए तो पेपर में आपको सारा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भुजा बटा √2, तो भुजा इसकी पहले ही √2 है, तो भुजा का मान भी √2 और बटा में भी √2, तो कैंसिल। तो 1 मीटर यहां पे क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, क्योंकि √2 भी क्या है यहां मीटर में है। ठीक है, तो इस आर का मान अब आप क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। तो यहां लिख देता हूं मैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब आप इस आर का मान रखोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ओनली आर नहीं सबका ही रख दो आप। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 और 10 म्यू आ रहा है, तो 10 और म्यू का मान 10 की पावर -6 और बटा में आर का मान 1। तो 1 का तो कोई यानी मतलब ही नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ। तो अब यहां पे देखो 9 साथ में और कुछ नहीं है तो 9 लिख दो, फिर 10 की पावर 9 और 10 की पावर ये 1 है, तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 में से 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर कितनी बची, 4। तो इतने वोल्ट यहां क्या आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी विभव का जो केंद्र पर मान होगा वो 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको नोट्स में ये वाला क्वेश्चन करवा भी दूंगा अलग से, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो। अब जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही होंगे। वहां पे बस वैल्यू का मान चेंज हो जाएगा, यानी जो आपको वर्ग की भुजा दी है, ये वाली वर्ग की भुजा और जो आवेश है बस इनके मान चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा सेम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करते हैं, एक साथ ही करवाऊंगा दोनों क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मैंने लिख लिए यहाँ पे। तो दोनों ही क्वेश्चंस में देखो वर्ग की भुजा एक में 0.9 मीटर दी हुई है, दूसरे क्वेश्चन में आपको वर्ग की भुजा 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, और आवेश जो आपके पास है वो आपके पास दिए हुए हैं ये वाले, और इधर आवेश के मान चारों के समान। एक बार पढ़ भी देता हूँ, यहाँ नीचे आ भी जाएंगे आपके पास क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखो आप। पढ़ रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है और इसके कोणों पर -2 म्यू कूलाम, +3 म्यू कूलाम, -4 म्यू कूलाम और +5 म्यू कूलाम के आवेश रखे हैं। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, सेम सारा कुछ वही है। फिर क्वेश्चन नंबर मैं 7 पढ़ रहा हूं, तो इसमें देखो कि 2 मीटर भुजा वाले वर्ग, तो इसकी भुजा 2 मीटर होगी, तो इसके कोणे पर 2 म्यू कूलाम के आवेश रखे गए और प्रत्येक कोणे पर, मतलब जो इसके कोणे पर आवेश है वो चारों आवेशों के मान कितने हैं, 2 म्यू कूलाम, मतलब चारों समान आवेश रखे हैं। तो वही वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो अब देखो यहां मैं इसको शॉर्टकट करवाऊंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। तो अब मुझे ये बताओ कि वर्ग की अगर भुजा आपके पास ये ए का मान है, तो प्रत्येक आवेश की केंद्र से दूरी, ठीक है, केंद्र से दूरी ये किसके, आर के बराबर होगी वैसे तो, और कितनी होती है ये a/√2 या भुजा बटा √2। अब कैसे होती है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया एक बार ये, अब आप खुद देखो a/√2। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a का मान है 0.9 और √2, तो ये हो जाएगा 0.9, 9 का पॉइंट हट गया और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये √2 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आगे नहीं सॉल्व हो रहा तो इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ जरूरत नहीं है माथा मारने की कि इसका मान पॉइंट में रखते हैं और फिर आप इसका आंसर निकालो, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो अब विभव आपको निकालना है इसका। देखो थोड़ा सा शॉर्ट डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन के लिए बना देता हूँ। एक पर -2 म्यू पड़ा है, एक पर +3 म्यू पड़ा है, इस पर -4 म्यू पड़ा है और इस पर +5 म्यू पड़ा है। और ये केंद्र पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये वाली जो अपनी दूरी है ये कितनी है आपके पास, ये वाली आ गई 9/√2 × 10। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, v का मान निकालने के लिए KQ1/R + KQ2/R वही KQ3/R और KQ4/R। तो अब देखो इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिलेगा। यहां थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन डिटेल में मैंने आपको करवा दिया। तो v बराबर K/R आ गया कॉमन और अंदर बचा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ये बचा। तो v बराबर K/R और Q1 Q2 Q3 Q4 के मान रख दो, -2 म्यू +3 म्यू -4 म्यू और +5 म्यू ये आ गया। तो अब आपके पास देखो क्या आएगा, K/R और गुणा में देखो 3 और 5 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 म्यू बच गया आपके पास। तो अब इसका मान रख दो 9 × 10⁻9, फिर 2 म्यू का मान 10⁻−6। अब बटा में 8, तो बटा में आपके पास 9 आ जाएगा और इसके जो बटा में है वो √2 × 10 है। तो ये √2 × 10 का आंसर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ √2 और × 10 ये सारा काम आ गया, ऊपर आ गया। तो अब देखो कैंसिल करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, v का जो मान बचा वो बचा आपके पास 2 और √2। तो 2 और √2 का मान होता है 1.414। फिर गुणा में देखो 10⁻9 और 10⁻1 10⁻10 10⁻10 में 10⁻−6 10⁻4। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2.828 × 10⁻4 वोल्ट। इतना ही आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है 2.8 × 10⁻4 वोल्ट। तो सही, मैंने तो एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, ये आ जाएगा। तो देखो आपको घबराना नहीं है, अभी ये कौन सी वैल्यू आ गई सर, ये वाली वैल्यू तो सॉल्व ही नहीं होगी, क्या हो रहा है आगे जाके कैंसिल होगी और √2 का मान आपने पुट कर दिया, तो ये विभव आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं 7वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, इसमें चारों कोणों पर 2 म्यू 2 म्यू 2 म्यू और 2 म्यू के आवेश रखे गए। तो चारों आवेशों का मान समान है, तो इन चारों आवेशों का मान मैं क्यू मान लू, क्यू बराबर 2 म्यू गुलाम है, चारों आवेश क्यू के बराबर ही है। तो जो इस पे विभव होगा वो विभव क्या आ जाएगा आपके पास, कि यहाँ पे सबसे पहले दूरी निकालनी है, सॉरी, प्रत्येक आवेश की केंद्र से दूरी। तो ये क्या होती है, भुजा बटा √2 होती है। केंद्र से दूरी r बराबर a बटा √2 होती है। तो a का मान इस क्वेश्चन में कितना है, जो वर्ग की भुजा है ये वाली है 2 √2, तो 2 √2 और बटा में √2, तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2 मीटर। ठीक है, यहाँ तो पंगा था थोड़ा, यहाँ पे आसान हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान जब आपके पास आवेश चारों समान है तो पहले के कारण भी KQ/R, दूसरे के कारण भी KQ/R, तीसरे के कारण भी KQ/R और चौथे के कारण भी क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान यहाँ पे 4KQ और अपॉन में R ये हो जाएगा, क्योंकि R एलसीएम लेंगे और ऊपर 4 जुड़ जाएंगे ये वाले। तो अब देखो इसका जो मान निकालेंगे तो 4 × 9 × 10⁻9। अब Q का मान आपको कितना दिया, 2 म्यू गुलाम, तो 10⁻−6 और R का मान आपके पास 2 मीटर है, तो 2 आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल ये वाला, तो क्या बचा 4 × 36 और गुणा में 10 की पावर क्या आ गई 3 आ जाएगी ये वाली। तो 36 × 10 की पावर 3 वोल्ट, या बुक में देखते हैं 3.6 के रूप में दिया हुआ है क्या, ये वाला जो आंसर है इसको चेक कर लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ आपको ये दिया 36 × 10 की पावर 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस आंसर को बच्चों आप सही कर लेना, क्योंकि ये वाला जो आंसर है आपका गलत है इस क्वेश्चन का। क्योंकि देखो ये वाला जो बुक में आंसर पता है क्या दिया हुआ है,
बुक में आंसर दिया हुआ है 36 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला आंसर आपका तब आता है जब आपका क्या हो, जो यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो भुजा दी हुई है ना आपको, अगर ये वाली इसमें मीटर में दी हुई है, जो बुक आपके पास प्रिंटेड बुक है उसमें तो मीटर या सेंटीमीटर नहीं लगाया होगा। ठीक है, और जो आपकी पीडीएफ बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें मीटर दिया हुआ है, तो मीटर के हिसाब से तो आंसर आएगा यही, मीटर के हिसाब से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाला आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लगाते हो मीटर की जगह पे, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि तब क्या आ जाएगा, इसको 10 की पावर अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, या 10 की पावर -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब आपका आंसर 10 की पावर 5 वोल्ट आएगा। तो ये वाला आंसर आपका इस हिसाब से गलत है। आपको अगर मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो मीटर के हिसाब से जो आंसर है वो आपका यही आएगा, इसको सही कर लेना। 36 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप उतार लो, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से उतार लो, और बाकी उतारना तो क्या है, बाकी आपके नोट्स में ये सॉल्व आपको अच्छे तरीके से करे हुए मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब देखो जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये तीसरा, 5वां और 7वां जो क्वेश्चन थे, ये आपके क्या थे, बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, अब अपने जो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। तो इसमें देखो अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, आपके पास स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन कि 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम और -2 × 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर हैं। ठीक है, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या है, आपको मानना है 0 मानना है। ठीक है, यानी अनंत पर विद्युत विभव का मान आपको 0 मानना है। तो आपको क्या करना है कि दो आवेश दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान 0। तो देखो अपने दो बिंदु मान लेते हैं कि मान लो एक बिंदु यहाँ पे है ए बिंदु, और दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर है बी बिंदु। ठीक है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर हैं, और यहाँ ए पर जो आवेश है वो 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का है, और बी पर जो आवेश है वो -2 × 10 की पावर -8 कूलाम का है। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा है कि आपको कहा हुआ है कि इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये वाली, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि कुल विभव 0 होगा, यानी ए के कारण विभव और बी के कारण विभव अगर दोनों को जोड़ दें अपने, तो क्या आ जाएगा, विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर 0। तो अपने क्या करते हैं कि यहां एक बिंदु मान लेते हैं ऐसा, ये वाला ओ बिंदु, इस ओ बिंदु पर अपने मानते हैं कि विभव क्या है, 0 है। तो अब ओ बिंदु मान लेते हैं कि जो आपका जो ये ए आवेश है ए से x दूरी पर है, तो b से ये हो जाएगा 15 - x दूरी पर, क्योंकि पूरी दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें से इतना पार्ट x है, तो ये 15 - x हो जाएगा। तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 4। ठीक है, जो आपको गिवन है, इसमें गिवन क्या है, आवेश Q1 जो आवेश आपके पास वो है 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम, और Q2 जो आवेश आपके पास -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश है। और आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी है जो, वो दूरी आपके पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, तो 15/100 या 15 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि कूलाम में आवेश दिए हैं तो मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब अपने क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं कि माना ए पर रखे Q1 आवेश से x दूरी पर स्थित
ओ बिंदु पर विभव क्या है, विभव शून्य है। विभव कितना है, शून्य है। अतः ओ पर कुल विभव, ओ पर जो कुल विभव है वो कितना आपने मान लिया, शून्य। तो अब ओ पर जो विभव होगा वो इस ए के कारण भी होगा और इस बी के कारण भी होगा। तो ओ पर कुल विभव को मैं लिखता हूं ए के कारण विभव, ए के कारण ओ पर विभव, और प्लस में मैं लिखता हूं बी के कारण ओ पर विभव। ठीक है, या यहां ए और बी की जगह आप क्या करो, Q1 और Q2 लिख लो यहां पे, क्योंकि अपने जो आवेश है इसको Q1 माना हुआ और इसको Q2 माना हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण यानी दोनों के विभवों का योग कितना हो जाएगा, शून्य। तो जो पहला है वो तो हो जाएगा K Q1 यानी इस Q1 आवेश के कारण इस O बिंदु पर जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा KQ1 बटा x इंटू 10 की पावर -2। अब कई सोचेंगे कि सर यहाँ 10 की पावर -2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो A से जो O बिंदु की दूरी है वो x और ये x सेंटीमीटर में है, तो इसको जब आप मीटर में बदलोगे तो ये x गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस में क्या आ जाएगा Q2 और अपॉन में यहां आ जाएगा 15 -x, क्योंकि दूसरा जो आवेश है इससे दूरी कितनी है वो बिंदु की 15 -x, और यहां 10 की पावर -2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के मान रख दो, तो K और गुणा में Q1 का जो मान है 3 गुणा 10 की पावर -8 बटा x गुणा 10 की पावर -2, और यहाँ माइनस लगा रहा हूँ। क्यों माइनस लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो 2 गुणा 10 की पावर -8 आवेश है ये वाला आवेश माइनस का है, तो इसका माइनस क्या आ जाएगा, मैंने आपको कहा था विभव में माइनस का साइन साथ में आता है, तो ये माइनस का और बराबर में क्या आ जाएगा, इनके 0 आ जाएगा। अब इस माइनस वाले को आप इस साइड ले जाओ, तो जो आपके पास क्या बनेगा, K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 बटे x इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा, और ये माइनस वाला बराबर में जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 और बटा में 15 x इंटू 10 की पावर -2। तो वैसे तो क्या होता है कि 10 की पावर -2 लगाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर ये जब सेंटीमीटर में है तो आपने मीटर में क्यों नहीं बदला, तो मीटर में बदल के देख लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, और K से K कैंसिल हो रहा है दोनों साइड, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 जा रहा है, तो ये सारी चीजें कैंसिल होगी, क्योंकि जब बराबर में और राशि हैं तो अपने ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 बटा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा 15 x। तो अब इसको तिरछा गुणा कर दो, तो 3 इंटू 15 x बराबर 2x, तो क्या आ जाएगा 45 - 3x बराबर 2x। तो इस 3x को उधर ले जाओ, तो 45 बराबर 3x प्लस 2x, तो 5x बराबर क्या आ गया 45, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 45 बटा 5 यानी 9 सेंटीमीटर। तो अपने कहेंगे कि A से, या आप ऐसे कह लोगे कि जो धनावेश है यहाँ पे धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, विभव 0 होगा। और 9 सेंटीमीटर कौन सी दूरी है, ये धनावेश की कौन सा तरफ है, ये बायां या दायां, दाईं तरफ, धनावेश से दाईं तरफ 9 सेंटीमीटर दूरी पर, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप यहां उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि थोड़ा सा एक चीज और है, जो इसका आंसर देखोगे ना आप, तो आंसर में क्या चीज ऐड की हुई है, आंसर में एक चीज और ऐड की हुई है, और वो चीज है इसमें कि 45 सेंटीमीटर भी आंसर दिया हुआ है 9 के साथ। ठीक है, तो 9 के साथ आपको 45 सेंटीमीटर जब आंसर दिया हुआ है तो वो कैसे दिया है, वो आप बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये वाला आंसर कहां से आया। तो अब 45 सेंटीमीटर वाला आंसर भी अपने ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब देखो वो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कैसे आती है वो देखो, मैं यहां पे
बाकी सब चीज़ें यानी कि मिटा देता हूँ, और ये वाला डायग्राम भी आपको नया बनाना पड़ेगा। सेकंड जो कंडीशन है, ठीक है, सेकंड आंसर अपने निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे लिख लेना ये वाली द्वितीय स्थिति लगा के, और आपको क्या करना है, द्वितीय स्थिति लगा के और डायग्राम ऐसे बनाना। अब आपको डायग्राम देखो, ये वाला ए बिंदु है, ये वाला यहाँ पे बी बिंदु है, तो ए और बी पर यहाँ पे Q1 आवेश पड़ा हुआ है और यहाँ Q2। Q1 का जो मान है 3 × 10⁻⁸, और ये -2 × 10⁻⁸ इतने कूलाम आवेश है, ठीक है। तो अब देखो, आपको अब O बिंदु मानना है, इस B जो आवेश है ना, इस B से x दूरी पर यहाँ पे O बिंदु मानना है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर O बिंदु आपने इसकी साइड क्यों माना, यहाँ भी तो मान सकते थे, ठीक है ना, मान सकते थे, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो वाला जो O बिंदु है इस A आवेश के नज़दीक आ जाएगा, यानी प्लस आवेश के नज़दीक आ जाएगा। और अब मुझे आप एक चीज़ ये बता दो कि प्लस और माइनस में से बड़ा कौन सा होता है, अगर गणितीय रूप से कहूँ भी +2 और -5 में से बड़ा कौन सा है, तो प्लस वाली राशि बड़ी होती है। तो अब देखो, प्लस आवेश के अगर नज़दीक आ गई कोई चीज़ तो विभव का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो माइनस आवेश है ना, ये इसको जीरो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण अपने माइनस आवेश के नज़दीक लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस A आवेश से दूरी बढ़ा देते हैं इसकी, और B से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो मतलब B से अपने x दूरी पर क्या मानते हैं, वो बिंदु मानते हैं। दूसरी स्थिति में बिंदु आपको ऐसा लेना पड़ेगा, प्लस की तरफ नहीं मान सकते, क्योंकि तब आपका जो ये वाला O बिंदु है ये प्लस के नजदीक आ जाएगा। तो यानी प्लस वाली राशि और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, माइनस वाली राशि और ज्यादा कम हो जाएगी। तो जब प्लस और ज्यादा हो गया तो इन दोनों का योग जीरो कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि तभी आपको इस साइड लेना पड़ेगा। तो अब अगर मान लो ये x दूरी पर है और ये कितना है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो अब इस A से जो यानी Q1 आवेश है, इससे O की दूरी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 + x सेंटीमीटर, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, माना आपको रखना है B पर रखे Q2 आवेश से x दूरी पर O बिंदु पर विभव क्या है, 0 है, ये लेना है आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आता है VA प्लस VB बराबर 0, यानी A के कारण विभव, B के कारण विभव 0। तो ये आ जाएगा KQ1 बटा क्या आएगा बच्चों, अब 15 + x गुणा 10⁻⁻2। लगाऊं क्या 10⁻⁻2, चलो लगा ही देता हूँ, कईयों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। और KQ2 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि Q1 आवेश ये वाला, इससे ये वाले बिंदु की दूरी है 15 + x, और Q2 से जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, क्या हो जाएगी, x दूरी अपने मान लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो अब अपने देखो क्या करेंगे, इसका मान निकालना होगा, तो मान रख दो इसका, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 बटा में 15 + x इंटू में 10⁻⁻2, और यहाँ k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 और x इंटू 10⁻⁻2 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो Q2 आवेश है वो क्या है आपके पास, माइनस का आवेश है, तो माइनस लगाना पड़ेगा अपने को। फिर इसको क्या करो, माइनस वाले को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 बटा 15 + x गुणा 10⁻⁻2 बराबर k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 और बटा में x इंटू 10⁻⁻2। तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है, k से k कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 और 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2। तो 3 बटा 15 + x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटा x। गुणा करूं, 3x बराबर 2, तिरछा गुणा कर रहा हूं मैं, प्लस 15x, तो 3x बराबर 2, 15 दूना कितना आ गया, 30 प्लस 2x, तो 2x को इधर ले आओ, तो 3x - 2x बराबर 30।
तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो x जब आपके पास ये 30 सेंटीमीटर है तो देखो धनावेश Q1 से O की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी है O से दूरी, 15 प्लस x है, तो 15 प्लस 30 बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास सारे आंसर ही आ जाएंगे। अगर तो पहली स्थिति में अपने कहें तो पहली स्थिति में जो बिंदु आ रहा था आपका 9 सेंटीमीटर पर आ रहा था, तो ये तो धनावेश से था यानी पॉजिटिव आवेश से था। अगर नेगेटिव आवेश से इसकी दूरी कहते तो 15 में से 9 घटा दो, 6 सेंटीमीटर आ जाती। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर Q1 से दूरी आपसे पूछे तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगी, अगर Q2 से आपसे दूरी पूछे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो आपसे जिस मर्जी तरीके से क्या पूछ सकते हैं, दूरी इसकी पूछ सकते हैं भी कितनी दूरी पर क्या होगा, ये वाला बिंदु है स्थित होगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप से था, जो अपना दूसरा टाइप है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, दूसरे टाइप से आप क्वेश्चन उतार लो, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर नीचे। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषटभुज है। समषटभुज क्या होता है, जिसकी क्या हो 6 की 6 भुजाएं समान हो, उसको अपने क्या कह देते हैं, समषटभुज कह देते हैं। जैसा कि बेंजीन की संरचना होती है, बेंजीन एक समषटभुज का संरचना होती है। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना के समान वैसे तो उसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 म्यू कूलम का आवेश है। तो समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान आपको क्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समषटभुज की आपको भुजा दी हुई है। यहां पे अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, तो समषटभुज की भुजा आपको उसकी दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 10/100, तो क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दी हुई है कि जो आवेश इस पे रखे गए हैं, आवेश का मान कितना है, 2 म्यू कूलम के आवेश रखे गए हैं, ये 5 म्यू कूलम, आवेश कितने हैं, 5 म्यू कूलम का रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसके केंद्र पर विभव का मान। तो अगर मैं यहाँ पे समषटभुजाकार संरचना बनाता हूं ऐसे, ये एक समषटभुज है। ठीक है, इसकी 6 की 6 भुजाएं क्या है, बराबर हैं कि मान लो आपके पास ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी, डी, ई और एफ है। ठीक है, तो अब इसका देखो केंद्र कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, आमने सामने के शीर्षों को मिला दो, एक शीर्ष ऐसे मिल जाएगा, एक शीर्ष इसका ऐसे मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका केंद्र आ जाएगा, इसको अपने O कह देते हैं। और जो इसकी भुजा दी हुई है आपको हर एक, वो 0.1 मीटर दी हुई है, 0.1, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो हर एक भुजा 0.1 मीटर है। ठीक है, तो अब आपको इस O बिंदु पर क्या करना है, विभव का मान निकालना है। तो अब एक चीज तो ये समषटभुज के लिए कि जो समषटभुज होता है उसके बारे में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए गणितीय रूप से। क्या, पहले नंबर पर इसके क्या होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। वह केंद्र पर क्या होते हैं, समविभाजित होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि 2 शीर्ष मिलकर केंद्र पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये चीज है भी आपको ये बातें क्या है, वैसे तो 9वीं क्लास में शायद आती हैं ये, लेकिन तब आप ध्यान नहीं देते। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो समषटभुज के सारे विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि कोई भी यानी कि इसके क्या होंगे, दो शीर्ष मिलकर केंद्र पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मतलब क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये शीर्ष सी और डी मिलकर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा, ये वाला भी समबाहु त्रिभुज। मतलब कि समषटभुज में हर एक चीज समान होती है। अगर ये पॉइंट एक है तो ये भी पॉइंट एक, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट एक, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे अंदर। मतलब ओ से लेके सारे शीर्षों की दूरियां भी कितनी हो जाएंगी, पॉइंट एक हो जाएंगी। ठीक है, ये समषटभुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, समषटभुज की विशेषताएं होती हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है, आपको विभव निकालना है। हर एक जो इसका शीर्ष है उस पर 5 म्यू गुणांक का आवेश पड़ा है, तो विभव कैसे निकालोगे, केंद्र पर विभव। मैं इसको लिख सकता हूं 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 1 के कारण k3/r है, तो 6 के कारण 6 और सारी दूरियां भी क्या है, ये समान है। तो 6 गुणा 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर q का मान 5 म्यू गुलाम है, तो 5 इंटू 10 की पावर -6। फिर r का मान कितना है, यहाँ पे 0.1 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10। तो आप गुणा करो इनको, जो v का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 6 5 30 नियमा 270, और गुणा 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 10 होगी, और उसमें से 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा, यही आएगा 10 की पावर 10 में से 6 4 प्लस की। ठीक है, या आप इसको क्या करो, v बराबर 2.70 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो समषटभुज के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो आप साइड हो जाता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। वैसे आपको डिटेल्ड क्वेश्चन ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपने, कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा दी हुई है, इसके तीनों कोणों पर आवेश रखें 1 म्यू कूलम, 2 म्यू कूलम और 3 म्यू कूलम। तो त्रिभुज के तीनों कोणों से समान दूरी या केंद्र पर स्थित विद्युत बिंदु पर विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना आपको करनी है। ठीक है, तो अब अपने डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना ये। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये इस टाइप से समबाहु त्रिभुज है। इसका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। हर एक भुजा इसकी 1 मीटर दी हुई है, यानी 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर है। यहाँ पे 1 म्यू कूलम का आवेश पड़ा है, यहाँ 2 म्यू कूलम का, और यहाँ 3 म्यू कूलम का आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके केंद्र पर क्या करना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। तो अब जो इसका केंद्र होता है वो बताओ क्या होता है त्रिभुज का केंद्र। पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन आपको जो चीजें दी हुई है कि त्रिभुज की भुजा आपको यानी ए वो दिया हुआ है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ क्वेश्चन में, तो 100 सेंटीमीटर या इसको 1 मीटर अपने बोल देंगे। ठीक है, 1 मीटर इसकी भुजा दी हुई है। नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है कि जो आवेश है Q1 1 म्यू कूलम है, Q2 2 म्यू कूलम है, और Q3 आपके पास 3 म्यू कूलम है। ठीक है, ये आवेश है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, वही चीज़ ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र पर विभव, तो अब केंद्र पर जो विभव ज्ञात करना है, तो केंद्र एक तो आपको क्या है पता होना चाहिए कि त्रिभुज का केंद्र होता कहां पर है, कहां पर विद्यमान होता है त्रिभुज का केंद्र। तो जो त्रिभुज का केंद्र है, सबसे पहली बात कि समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो इसके तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है।
मतलब आप इससे दूरी लिखो, ए से, बी से और सी से, तीनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, आर आर और आर दूरी होंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि जो इस केंद्र की है वो दूरी ज्ञात कैसे करेंगे। पहले तो मैं इस विभव लिख ही देता हूं, के Q1 अपॉन में आर, के Q2 बटा आर और के Q3 बटा आर। आपको फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट में करवा रहा हूं आपको, क्योंकि देखो डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगे, कैलकुलेशन आपको समझानी है, कैलकुलेशन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो V बराबर के इंटू 1 म्यू बटा आर, के इंटू 2 म्यू बटा आर, के इंटू 3 म्यू बटा आर। ठीक है, तो V बराबर देखो क्या आ जाएगा, के बटा आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 म्यू, तो ये आ जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 के म्यू अपॉन में आर, ये आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है आर का मान ज्ञात करना, यानी केंद्र से जो शीर्षों की दूरी है वो ज्ञात करनी। तो अब देखो त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो आप यहाँ से समझो कि अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज कहता हूँ तो ये तीन इसकी क्या हो जाएंगी, इसको बोलते हैं त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि जो इसके शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने की भुजा को समद्विभाजित करे और इसके केंद्र से गुजरे। ठीक है, तो सामने की भुजा को ये क्या करती है, समद्विभाजित। तो अब नेक्स्ट एक चीज और इनकी विशेषता होती है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। मतलब कि क्या है कि अगर ये पूरी माध्यिका यहां से लेके यहां तक, मान लो ए से लेके और ये डी बिंदु है, इस ए डी की टोटल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो जो ए से लेके ओ तक की होगी, ए से ओ तक 20 होगी और ओ से डी क्या होगी 10, यानी टोटल तो ये क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 30 होगी। तो ऊपर वाला दो पार्ट ऊपर वाले और एक पार्ट नीचे, मतलब 30 को आपको 2:1 में बांटें तो ऊपर वाला भाग 20 का और नीचे वाला 10 का हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है। तो अब देखो अपने को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम में क्या बनाता हूँ कि इस त्रिभुज का एक साइड बना रहा हूँ मैं, ए बी, और ये वाला जो बिंदु है ना मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखो डैश डैश करके जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना, और इसको डी मान लेता हूँ मैं, ये डी है और इसके यहाँ पर क्या है, ओ बिंदु है ये वाला। ठीक है, ओनली आधा पार्ट ले रहा हूँ और आधे पार्ट के लिए, यानी क्योंकि अपने को ए ओ का मान ज्ञात करना और यहाँ पे ए ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों के मान समान आर 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 हैं। ठीक है, तो मेनली अपने आर का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये वाला मान आर का है। तो अब अपने को पता है कि ये वाली भुजा 1 मीटर है, ये वाली भी 1 मीटर है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये पूरी भुजा निकाल सकते हैं अपने। कैसे कि अगर मैं लिखूं त्रिभुज ए डी बी से, इससे लिखूं तो जो ए डी का स्क्वायर होगा बच्चों, ए डी का स्क्वायर ये ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये बी ए डी है जो आपका, ये आपके पास क्या है, लंब है, ये आधार आ जाएगा और ये कर्ण आ जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, नहीं ये वाला पॉइंट 5 मीटर होगा, गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो पूरी भुजा 1 मीटर है और ये वाली त्रिभुज की माध्यिका है, तो ये आधा हिस्सा बी डी तक 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये ए डी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए डी स्क्वायर देखो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में 0.25, तो ए डी स्क्वायर आ गया 0.75 और ए डी का मान आपके पास आ गया √0.75। तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैलकुलेशन ट्रिक जो मैंने आपको करवाई थी पिछली, कि जो आपको किसी भी राशि का वर्गमूल ज्ञात करना हो, तो इसका मान मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.86 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ए डी का मान आ गया। अब ए डी पूरी आपके पास ही, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी आ रही है, 0.86 आ रही है। अब इसका आपको क्या करना है, 2 हिस्से तो इसके ऊपर है और 1 हिस्सा नीचे है, तो जो आपके पास आर हो जाएगा, ठीक है, आर का मान हो जाएगा वो आपके पास देखो कितना हो जाएगा, 0.86 के अपने क्या करते हैं 3 हिस्से करते हैं और उसमें से 2 हिस्से आपके इस आर के बराबर है,
क्योंकि 2:1 में विभाजित करना है। तो 2:1 में तो पूरा 3 है, पूरा कितना है आपके पास 3 है, 2:1 क्या हो जाएगा 2:1 दोनों का जोड़ 3 है, तो 3 की वैल्यू आपके पास 0.86 है, तो 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये अगर चीज किसी के नहीं समझ आ रही तो ये अनुपात का नियम लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.72/3, तो R बराबर यहाँ 0.3515 और 2 3 7 21 0.57 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बात आती है वो क्या है कि अपने को क्या करना है, अब विभव का मान निकालना है। तो R आ गया आपके पास, तो अब आप क्या करो, इस R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो R की वैल्यू अगर पुट करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ दिख रहा हूँ, देखो V का मान आपके पास क्या आ जाएगा, V बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर क्या आ जाएगा म्यू 10 की पावर -6, फिर 0.57, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 10 की पावर 2 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 54/57 और गुणा में 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 11 में से 6 गए 5, 10 की पावर 5। तो V का मान यहाँ से जब अपने कैलकुलेट करेंगे 54/57 का मान जब अपने निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.935 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, ये आ जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा अपने करते हैं सेट, 93.5 इंटू 10 की पावर 3, यानी इसमें से 100 इधर निकाल लो, गुणा कर दो और इतने वोल्ट आपके पास आंसर। अब बुक में क्या है कि आपको ओनली 93.5 वोल्ट दिया है, ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में राशियां दी हुई हैं उसके हिसाब से ये वाला आपका आंसर ही सही होगा, तो इसको सही कर लेना। तो ये थे अपने आज की वीडियो के क्वेश्चन, फिर अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आपको मैं क्या करूँगा, जो नोट से वीडियो बनाता हूँ उसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको अच्छे तरीके से करो क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट आए वो मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपके डाउट काफ़ी इकट्ठे हो गए तो अपने एक डाउट क्लास रख लेंगे, तो अपने डाउट मुझे टेलीग्राम चैनल है उसमें आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैंने बताया ये हुआ है कि जो RBSC फिजिक्स नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करके डिस्कशन वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप अपने डाउट भेज सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।